गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह के साफ़ सफाई के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और आज है 8 मई, दिन सोमवार। तो बेड शीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। और कल आंधी आई थी तो पूरे में धूल मिट्टी हो रही थी, तो सब साफ़ कर लिया है। और पंखा वगैरह सब साफ़ किए हैं कि धूल जो चलते रहते पंखे उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो सारी टेस्टिंग वगैरह सब कर ली है। तो चलो, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। अभी 12 बज रहे हैं। तो बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद सारा काम ख़त्म किया है। और कपड़े रखे हुए हैं अभी, तो उनको सुखाना है। तो बने रहिए आगे ब्लॉग में। अभी मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए कि बेड शीट 4-5 थी, इस वजह से कुछ एक डबल बेड की थी, बाकी सिंगल बेड की थी। तो इस वजह से मैंने बाहर बालकनी में नहीं डाले कि रेलिंग पे इतनी सारी आती नहीं। तो छत पे ही आ गई थी बेड शीट डालने के लिए। बाकी छोटे छोटे जो कपड़े थे वो नीचे ही सुखा दिए थे, तो इनको सुखा देती हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो कभी भी बारिश होने लगती है, इस वजह से मैं छत पे डाल दूँ तो फटाफट सूख जाएंगी। तो कपड़े धोने का बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये कपड़ों का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो कपड़े मतलब बेड शीट यहाँ सुखा दी हैं और इन पे लगा दूंगी क्लिप की। हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वजह से। तो और मैं चलती हूँ नीचे कपड़े सुखाने के बाद। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और कपड़ों का काम ख़त्म हो गया, थोड़ी देर में ही सूख जाएंगी, फिर मैं उठा के ले जाऊँगी कि धूप अभी बहुत तेज़ है। और कपड़े वगैरह सुखा के मैं आ गई हूँ रसोई में। तो इधर बनाऊंगी आज मलके की दाल। और ये हैं अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्ते बनाने हैं, तो इनकी जो लकड़ी है वो सब काट के हटा दूंगी और उसके बाद मैं बनाती हूँ। इस तरह से लकड़ियों को हटा देना, जो बड़ी बड़ी लकड़ी लगी हुई हैं तो इनको हटा दूंगी। और इधर मैं दाल भी बनने के लिए पहले रख देती हूँ। और अरबी के पत्ते धुल के रख दूंगी, इनका पानी ही निचुड़ जाएगा, उसके बाद इनको बनाऊंगी। तो तब तक मैं बाकी तैयारी भी कर लूँगी दाल में तड़का लगाने के बाद। तो लहसुन प्याज पहले छील लेती हूँ। तो इधर लहसुन छील लिया है और दाल भी छौंक दी है। तो मलका की दाल तो जल्दी ही बन जाती है, तो उसको रख दिया बनने के लिए। तो इधर लहसुन छील लिया है, प्याज छील लेती हूँ और उसके बाद इसको पीस लेना है बारीक सा, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो एक प्याज डालूंगी और लहसुन छील लिया है, तो और हरी मिर्च भी इसी में पीस लूँगी। तो इधर प्याज को कट करके और पीस लिया है। और इधर ले लिया है 1 कटोरी बेसन, और इतने हो जाएंगे इतने पत्ते में। और ये जो लहसुन प्याज पीस के रखा था वो डाल लिया है। और ये है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, तो ये डाल दिया है। तो सभी चीज़ इसमें मसाले वगैरह डाल के मिक्स करना है और एक घोल बना लेना है। तो इधर हल्दी पाउडर डाल दिया है और लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, मतलब ये नमक, सब कुछ डाल दिया है। और उसके बाद इसको घोल बना लेती हूँ और उसके बाद पत्तों पे लगा देना है इसको। तो अरबी के पत्ते बहुत टेस्टी लगते हैं, पर यहाँ पे ये वाले मिलते हैं, पर गांव में ना तुरंत खेत से तोड़ के लाओ और वो रोल रोल वाले आते हैं, उनको लेके आते हैं, उनको बनाते हैं। तो ये भी ठीक लगते हैं, पर यहाँ तो यही वाले मिलते हैं तो ये ले लेते हैं। तो इधर डाल दिए थोड़ी सी हींग, तो हींग भी डाल दी थी इसमें। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल बना ले रही हूँ और फिर पत्तों पे लगाऊंगी। तो पत्ते पहले मैंने धो के रख दिए थे, तो इनका पानी भी साफ़ कर दिया जो पत्तों पे पानी था। तो इधर और इस तरह से घोल बना के और इन पे बेसन लगा दूंगी पत्तों पे और रोल करके और उबलने के लिए रख दूंगी, मतलब थोड़ी देर बॉईल करने हैं। और तो जैसे पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना घोल, उस तरह से ही बनाना है। तो इस तरह से और बना ले रही हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता पत्ते बनाने में, पर वो ही है कि इस पे जो बेसन पत्तों पे लगाना होता है उन्हीं में थोड़ा टाइम लगता है। तो टेस्टी लगते हैं पत्ते, कुछ भी कैसे भी बनाओ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बना के ट्राई ज़रूर करना। तो इस तरह घोल बना लिया है और अब मैं लगा देती हूँ पत्तों पे बेसन। तो इस तरह एक एक पत्ता लेती जाऊँगी और इस पे बेसन लगा के इसको फोल्ड
कर दूँगी। तो इस तरह से लगाना है बेसन। तो पहले भी मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है और इस बार गर्मियों में ही आते हैं ये पत्ते, तो पहली बार बना रही हूँ इस गर्मियों में। तो इस तरह बेसन लगा लिया है और इसको फोल्ड कर देना है, इस तरह से रोल बना देना है। तो इस तरह रोल करके और साइड में रखती जाऊंगी। तो सारे पत्तों पे इसी तरह ही लगा लूँगी। जो छोटा पत्ता होगा उस पे डबल पत्ता लगा दूँगी और जो बड़ा है वो ऐसे ही सिंगल रखूँगी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे हैं तो वो 2-3 लपेट देती हूँ मैं। तो इस तरह से लगाती जा रही हूँ और रोल बनाती जा रही हूँ। तो अरबी के पत्ते वैसे तो कई तरह के बनाए जाते हैं, जैसे काट के मेथी की तरह काट के और बेसन मिला के उसमें नमक मिर्च मिला के और फिर उनको तल लिया जाता है। तो कई तरह के बनते हैं, पर मेरे घर में इस तरह से बनाए जाते हैं। तो मुझे भी इस तरह से पता है तो मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से सारे पत्तों में बेसन लगाने के बाद साइड में रख लिया है और इधर दाल भी पक चुकी है। तो दाल को साइड में रख दूँगी और इस पर रख दूँगी मैं कढ़ाई। तो इधर कढ़ाई रख के और इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी डालने के बाद और जो स्टैंड है मेरे पास छोटा सा वो रख दूँगी। कि लकड़ी भी वैसे लगा सकते हैं, अगर लकड़ी हो तो नहीं तो ये स्टैंड भी काम में आ जाता है। तो इसको पलट के रख दिया कि वैसे नहीं आ रहा था इस वजह से, तो पलट के रख दिया है। तो कोई ना कोई घर में जुगाड़ लगानी ही पड़ती है। तो इधर पत्तों को रख देती हूँ और तो सारे पत्ते इसमें इस तरह से रख दूँगी और प्लेट से ढक दूँगी और पक जाएंगे थोड़ी देर में। मतलब 8-10 मिनट लगते हैं इन्हें पकने में। तो बेसन पक जाएगा, उसके बाद इनको निकाल के कट कर लूँगी। तो इस तरह रख दिए हैं और अब मैं इनको ढक के छोड़ देती हूँ 8-10 मिनट के लिए। तो 8-10 मिनट हो चुके हैं और ये देखो पत्ते बॉईल हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मैं सारे पत्ते कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। ठंडे हो जाएंगे फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो इधर पत्ते ठंडे हो चुके थे, उसके बाद इनको काट लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में और अब इनको फ्राई करना है। तो इधर रख दी है मैंने कढ़ाई और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और थोड़े थोड़े डाल के इनमें, तो जैसे पकोड़े तलते हैं ना उस तरह से ही इनको बस हल्का हल्का तलना है, ज़्यादा नहीं। तो गैस भी कम कर रखी, तेल अच्छा सा गर्म हो गया था, उसके बाद गैस कम कर दी है और इनको फ्राई कर लेती हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे थोड़े ही तेल में ही कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा इनमें। तो इस तरह इनको पलट देती हूँ। एक तरह ये सिक चुके हैं तो इनको पलट दे रही हूँ और इसी तरह मतलब सारे पकौड़े, तो इसी तरह सारे पत्ते फ्राई कर लेने हैं और इनको निकाल लूँगी। तो एक ये फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ फिर और डाल के और इनको फ्राई कर लूँगी। तो सारे पत्ते इसी तरह ही करने हैं। तो एकदम करारे करारे हो गए थे, बहुत टेस्टी लगते, इसी तरह ही खा सकते हैं। पर मैंने फिर भी हींग जीरे का तड़का लगा दिया था बाद में। तो इधर इस तरह से सारे पत्ते फ्राई कर ले रही हूँ। तो पहले भी थोड़ी हींग डाल दी थी मैंने और बाद में भी तड़का इनमें लगा दूँगी। तो सारे पत्ते इस तरह से कर ले रही हूँ फ्राई और फिर दिखाती हूँ। तो इधर सारे पत्ते फ्राई हो चुके हैं और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ही तेल बचाया था, ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और ये हींग डाल दिया और फिर से थोड़ी देर सारे पत्ते इसमें डाल दूँगी कि फिर हींग का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ी देर इनको और फ्राई करना है, बस इसी तरह ही बन चुके हैं ये पत्ते और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इधर
बस थोड़ी देर चला के गैस बंद कर दूँगी। और चावल भी बन गए हैं और रोटियां भी सेक ली हैं मैंने। तो वैसे तो अरबी के पत्ते इसी तरह खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इधर अरबी के पत्ते, चावल, दाल चावल और रोटी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये है आज की थाली। तो अभी दीक्षा भी स्कूल से आ चुकी हैं और सौम्या को तो पहले ही लेके आ जाती हूँ। तो इधर खाना वगैरह खाने के बाद सौम्या का काम ख़त्म करा दिया है और ये दीक्षा बैठी हुई हैं। तो इनका काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये अपने करने में लगी हुई हैं और सौम्या खेलने में लगी हैं। और मैं भी अपना काम सारा ख़त्म करके आई हूँ। रसोई में खाना खाने के बाद बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं तो बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं। और ये सौम्या इस गत्ते से खेलने में लगी हुई हैं। तो देख रही थी मैं इसमें क्या रख रखा है। तो कुछ ना कुछ तो इनके खेलने के लिए चाहिए होता है। कभी खिलौने बिखेर के फेंक देती हैं, कभी एक दो सामान लेके उनसे ही खेलती रहती हैं। तो इधर दीक्षा काम कर रही हैं। और तो आज तो बारिश नहीं हुई है कि धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। और हाँ, शाम तक बादल छा गए थे और थोड़ी देर में ही धूप निकल आई थी। तो आज बारिश नहीं हुई है और गर्मी भी हो रही है। तो दीक्षा कूलर चला के बैठी हुई हैं, इसलिए वो काम करने में लगी। तो गर्मी हो रही है, इस वजह से कूलर चला के बैठी हुई हैं। तो गाइस अभी काम ख़त्म हो गया है और दीक्षा अभी अपना काम कर रही थी। इनका काम भी ख़त्म हो गया है स्कूल का। और इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।